हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक सर्विस लाइन कैसे ली जाती है पाइपलाइन से, और इसमें साथ में बताएंगे कि एक पुराना जो एल्बो आप यूज कर रहे थे उसको कैसे आप रीयूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे अबो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो एक पाइप जहाँ पे हमको सर्विस लाइन छोड़नी है इरिगेशन के लिए। इसे हम लोकल भाषा में बेंड बोलते हैं, जहाँ से पानी पूरे ग्राउंड में दिया जाता है, जो कि आपका एरिया है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पुराना एल्बो था जो हमें इसको निकालते टाइम मिला। तो आप इसको कैसे रीयूज करते हैं, तो पहले तो इसको आरी से हम जो कोना है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको काट लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। और इसके साथ में जो अंदर का जो पार्ट है, जो पाइप का जो आपने सोल्यूशन से जोड़ा था, इसको जो अंदर का पार्ट है जो आपने जोड़ा था पाइपलाइन लगाते हैं टाइम, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आरी से उसमें एक क्रैक बना देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आरी के हेल्प से पर्टिकुलर पाइप में ये ध्यान रहे कि ये क्रैक एल्बो में नहीं जाना चाहिए, जिसको हम लोकल भाषा में कोणी बोलते हैं। उसमें ये तो वो डैमेज कर सकते हैं कोणी और एल्बो को। अब इसके बाद क्या रहते हैं, एक पेचकस लेते हैं जिसकी एज शार्प होनी चाहिए। इसको हाथों की हेल्प से या किसी पत्थर की हेल्प से अंदर डाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको प्रेशर दिया जाता है और एक एज से इसको बाहर की ओर धकेला जाता है, जैसे कि आप देखोगे आगे। जैसे कि बहुत से टाइम किसानों को ये नहीं पता रहता है कि इसको कैसे निकालें। यह बहुत इजी तरीका है किसी एल्बो को रीयूज करने के लिए, कि जो किसान इसमें एक्सपर्ट है वो इजीली कर सकते हैं, पर न्यू किसान जो अभी है वो थोड़ा इसमें रिस्की रहता है, क्योंकि कई टाइम वो जो एल्बो है वो डैमेज हो जाती है। पर इससे अच्छा है कि एक दो बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यदि आप रीयूज नहीं करोगे तो ऐसे ही वो यूज में नहीं आएगी। और इन्होंने उसको निकाल लिया है, जैसे आप कोकोनट से जो ये निकालते हो उसको मलाई, उस तरह से इन्होंने जो पार्ट था पाइप का पुराना उसको निकाल लिया। अब ये रीयूज के लिए तैयार है एल्बो। जहाँ पे हम एक सर्विस पाइप दे रहे हैं, उसके लिए हम एक टी यूज करते हैं जिसके 3 मुंह होते हैं। तो एक मुंह में क्या रहता है, जैसे यदि आपको जैसे पाइप आपका आगे जा रहा है कहीं और दूसरी जगह जहाँ पे और बेंड है, तो उसके लिए आपको टी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो मुंह है वो तो बेंड के लिए होगा, दूसरा मुंह जहाँ से पानी आ रहा है उसके लिए, इनलेट के लिए, और दूसरा है आउटलेट के लिए। और यदि आप दूसरा बेंड नहीं यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे आप सिंपल एक कोणी यूज कर सकते हो, जो कि मैंने बताया था। यदि आप दूसरी सर्विस लाइन नहीं देना चाहते जो बेंड है वो इरिगेशन के लिए, अब देख रहे हो कि किस तरह से उसको अटैच करना है। जैसे इन्होंने जो सोल्यूशन रहता है, जो पाइप चिपकाने का एक गम रहता है, उसकी हेल्प से टी और जो एल्बो है उसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप ये मेजरमेंट करेंगे कि आप कितना इनको खुदाई करनी है कि नहीं। ये पहले ध्यान दें, क्योंकि खुदाई कर लेना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो लगाते टाइम थोड़ा आगे पीछे भी पाइप को करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको परेशानी नहीं आएगी। और थोड़ी सावधानी भी रखना चाहिए, क्योंकि ये डैमेज भी कर सकती है। आपको इतना फास्ट काम नहीं करना चाहिए पाइपलाइन के टाइम, क्योंकि दूसरे पाइप भी रहते हैं गलती से वो कभी फूट जाते हैं, तो उसको भी रिपेयर करना पड़ता है, जो काम को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि हो गया है काम, जो एक्स्ट्रा खुदाई थी वो कर ली है। अब इनको कट पैंटर्न लगा रहे हैं जो पाइप को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि ये एक कपलर बोलते हैं जिसको, जो 2 पाइप को ज्वाइन करता है।
अब इन्होंने वो कपलर लिया और उसमें सुलेशन लगा दिया। अब उन्होंने एक पाइप का सिरा कपलर से जॉइन कर दिया है, अटैच कर दिया है। और अब जो दूसरा सिरा है उसको मेजरमेंट करेंगे कि कितना हमको काटना है इस कपलर में फिट करने के लिए। तो उन्होंने आरी के हेल्पर से ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये कम से कम 2 से 3 इंच कपलर के अंदर जाना चाहिए, जो लीकेज का चांस है वो कम हो जाता है। यदि आप 2 से 3 इंच से यदि ज़्यादा पाइप को अंदर ले जाते हो तो लीकेज का चांस कम हो जाता है। अब इन्होंने सुलेशन के हेल्प से इस पाइप को अटैच कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ये दोनों जैसे कपलर है उसके कोने में और जो पाइप है उसके भी सिरे में ये जो ग्लू है, जैसे सुलेशन बोलते हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी ध्यान दें कि जो खुदाई होती है उसमें जो आप एक फोर्स से लगाते पावर पाइप को अटैच करने में, वो उतना अच्छे तरह से लग नहीं पाता। तो 1 से 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। और जैसे इन्होंने जो पत्थर से अटैच करने का ट्राई कर रहे हैं, यह भी सावधानी से करना चाहिए। ये जो आपके एल्बो टी जो भी है पाइप उसमें क्रैक कर सकते हैं। ट्राई करें कि ऐसा चांस नहीं है, और कभी करें तो आप एक थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर प्रेस करें तो क्रैक होने के चांस कम हो जाते हैं। अब ये आप देख रहे हो, ये क्योंकि ये पाइप बहुत टाइट है और वो कपलर भी, तो ये ऊपर जा नहीं रहा है। तो जो जहाँ पे हम सर्विस छोड़ रहे हैं इरिगेशन के लिए, वो दूसरे पाइप से अटैच नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 से 3 बार ट्राई किया, किसान भाई ने, पर हो नहीं पाया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये एक जो ऑयल रहता है जला हुआ, मैं रिकमेंड करूँगा कि जले ऑयल की जगह आप एक शैम्पू, सस्ता शैम्पू या अच्छा ऑयल यूज करें, क्योंकि उसमें जो चिकनाई होती है वो ज़्यादा होती है और इजीली कोई भी चीज़ अटैच हो जाती है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें चिकनास नहीं प्रोवाइड कर पाता जो जला ऑयल, तो कभी कभी परेशानी आती है। जैसे इन्होंने दोनों साइड पे, अब ग्लू से काम नहीं हुआ तो इन्होंने ट्राई, अब यही ऑप्शन है, क्योंकि यदि पाइप अंदर अच्छा चला जाएगा और दूसरी साइड से भी अच्छा ग्लू लग जाएगा, मतलब कि जो वहाँ पे जो बेंड छोड़ा है वहाँ पे, तो ये निकलने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी आ जाएगी, प्रेशर रहेगा तो जब भी निकल पाएगा ऐसा। तो इन्होंने एक और एक आदमी की हेल्प ली और उससे वो अटैच कर रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हो, ये प्रॉपर अटैच हो चुका है पाइप। जैसे आप देख सकते हो ये अटैच हो चुका है, और दूसरा जो टी का कोना है वो भी प्रॉपर तैयार है, मतलब कि अब उसमें कुछ गैप नहीं आ रही है अटैच होते टाइम। अब इन्होंने क्या किया कि एक सुलेशन लिया और उसकी हेल्प से यहाँ पे जो सुलेशन था वो लगा चुके हैं, वो दोनों थे रुपए। इन्होंने एक लकड़ी की हेल्प भी ली है, आप देख सकते हो, क्योंकि उससे आप प्रॉपर जो फोर्स रहता है ताकत लगा सकते हो। क्योंकि आपको रस्सी, लकड़ी और एक एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है पाइपलाइन में कुछ भी काम करते समय, क्योंकि वो जो ताकत रहती है वो उतनी लग नहीं पाती। आप सिंगल आदमी रहते हो या किसान रहते हो, तो ट्राई करें कि अपने दोस्त, फ्रेंड या कोई लेबर कर लीजिए और उसको अटैच करिए, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा।
और जो डैमेज होने वाला है, जो सिंगल आदमी कभी कभी क्या रहता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डैमेज कर सकता है कोई सा। और ये देख रहे हैं आप फाइनल रिजल्ट है। जैसे ये बेड़ हमने छोड़ा है, ये इसकी जो गहराई है उससे हाइट कम से कम 3 से 4 फीट है और ये तैयार है इस ग्राउंड में पानी देने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि यदि कोई लीकेज होता है, पाइपलाइन जहाँ से आपकी आगे कहीं भी लीकेज हो जाता है, तो आप कम बजट में और कम टाइम में कैसे आप उसको लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।